अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है फिर मिले हम तुम। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। फ्लैट देखकर तो पहली नज़र में पसंद आ गया, मगर इतने पैसे कहाँ थे कि मैं ख़रीद लेता। इसलिए मैंने नेहा के सामने ऐसा रिएक्शन किया जैसे मुझे पसंद ही ना आया हो। क्या राहुल, इतना खूबसूरत तो है और कैसा खोज रहे हो, ले लो ना। वहाँ बेकार में रेंट के पैसे लग रहे हैं, उन्हीं पैसों में और मिला लें तो इसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब इसे हाँ कर दो, मैं थक गई इस भाग दौड़ से। नेहा का लहजा थकावट में डूब गया। और एक दो देखता हूँ फिर सोचूंगा, मैं उसे टालने लगा। राहुल, क्या देखोगे, देखते देखते 10 साल बीत गए, हम अभी तक एक फ्लैट नहीं ले पाए। नेहा नाराज़ होने लगी। नेहा, तुम्हें पता तो है कि मेरे पास, मैं बोलते बोलते रुक गया। तो नेहा सर झुकाए चुपचाप फ्लैट लॉक कर चाबी गार्ड को देकर मेरी गाड़ी के पास आ गई। वो चुप थी, नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। मैं गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि मेरी नज़र उस पर पड़ी। प्रिया, मेरे होंठ हिले। मैंने सख्ती से अपने होंठों को भींच लिया। शायद वो जल्दी में थी। एक बच्ची का हाथ थामे लिफ्ट की तरफ जा रही थी। नाराज़ सी नेहा गाड़ी में बैठी शीशे से बाहर देख रही थी और मैं प्रिया को। फिर मैं गाड़ी से उतरा। नेहा हैरानी से मुझे देखी, फिर गाड़ी से उतरकर हंसती हुई मेरे साथ चलने लगी। मुझे पता था तुम नखरे दिखा रहे हो, इसीलिए मैं नाराज़ हो रही थी। राहुल, तुम्हारे पास पैसे कम पड़े तो मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी, बस तुम मुझे ये फ्लैट ले दो। नेहा बच्चों की तरह खुश हो रही थी। मेरा सारा ध्यान तो प्रिया पर था। 10 सालों बाद उसे देखकर जाने मेरे अंदर क्या हो गया था कि मैं नेहा को भूलकर उसके पीछे जा रहा था, मगर मेरे तेज़ कदम उससे पीछे ही रह गए और वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर गई। हम दोनों लिफ्ट के बाहर ही रह गए। चलो, घर चलकर फ्लैट के मालिक से फ़ोन पर बात कर लूँगा। मैं नेहा से मुखातिब हुआ तो वो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी कहती मेरे साथ वापस गाड़ी में आ गई। फिर पूरा महीना लग गया फ्लैट में शिफ्ट होते होते। मैंने अपना सारा फिक्स डिपॉज़िट तोड़ा था और नेहा ने अपने सारे जेवर बेच दिए थे। तब जाकर नेहा के सपनों का ये महल ले पाया था मैं। नए फ्लैट में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। नेहा किचन में चीज़ों को सेट कर रही थी। अमन, मेरा 6 साल का बेटा, अपने खिलौनों से खेल रहा था और मैं बालकनी में खड़ा इधर उधर नज़रें घुमाकर प्रिया को खोज रहा था। दिल कर रहा था वो पहले की तरह राहुल कहकर छुप जाए और मैं उसे खोजता फिरूं। मैं सर झटक कर रह गया। ये मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। अब नेहा मेरी ज़िंदगी है, मेरी बीवी है, बहुत प्यारी, मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। मेरी कम सैलरी का कभी रोना नहीं रोया उसने। छोटे बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाया करती है। मैं अक्सर मना करता हूँ, मगर वो मानती कहाँ है। कहती है अमन के स्कूल का खर्च निकल आएगा और मैं चुप रह जाता। अच्छी बीवी किस्मत से मिलती है। मेरी किस्मत भी अच्छी ही थी जो नेहा मुझे मिल गई। मेरे घर को जन्नत बनाकर रखा था उसने। सब कुछ बिल्कुल ठीक ही तो चल रहा था, मगर बीच में ये प्रिया, हाँ वही प्रिया जिसका मैं एक ज़माने तक दीवाना था, ज़िंदगी भर रहता भी, मगर ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। जभी तो हम दोनों ने बग़ैर किसी शिकवा के एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर चले गए थे। प्रिया और मैं और प्रिया दोनों एक दूसरे पर जान दिया करते थे। एक ही कॉलेज से इंटर और फिर
MBA किया था। एक अच्छे दोस्त थे हम दोनों। न मुझे प्रिया के बगैर चैन था और न उसे मेरे बगैर सुकून। बेफिक्री की ज़िंदगी थी। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और मैं पढ़ लिया करता था, या ये कहना सही रहेगा कि वो सर पर सवार होकर पढ़ाया करती थी। बड़ी सख्त थी पढ़ाई में। कहती पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10-10 टॉपिक याद करने के लिए दिया करती थी। कहती याद कर लो तो मैसेज करना, वरना नहीं। फिर मैं लाख कॉल कर लूँ, नहीं उठाती। कहती खुद भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ने दो। मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से पढ़ने भेजा है मुझे। पढ़कर कुछ बनना है। क्या बनना है? मैं उसे घूर कर देखने लगता। सर्विस करूँगी? प्रिया मुस्कुरा देती। मैं करने नहीं दूँगा। मैं उसके मुस्कुराने पर मुंह बना लेता। ठीक है, नहीं करूँगी, मगर अभी तो पढ़ाई करने दो। वो मुझे टालकर वापस से किताबों में गुम हो जाती। राहुल, ज़रा इधर आना, देखो ना, ये मुझसे नहीं उठ रहा है। ज़रा मेरी मदद कर दो प्लीज़। नेहा किचन के दरवाजे पर खड़ी आवाज़ दे रही थी। मैं अपनी सोचों से निकलकर किचन में आ गया। ये कराकरी का सेट बॉक्स में रख दो, बहुत भारी है। नेहा गैस पर चाय के लिए दूध रखती हुई बोली, तो मैं मुस्कुराकर उसकी मदद करने लगा। सुनो, मैं चावल और चिकन फ्राई कर लेती हूँ, तुम अमन के लिए चिकन सूप बना दो। सुबह एक केक का टुकड़ा खाकर अपनी गाड़ी के पीछे पड़ा है मेरा बिट्टू। नेहा चाय में चीनी डालती हुई बोली। ओके, मैं बना दूँगा, बस तुम मुझे चाय पिला दो। चाय के बगैर मैं कहाँ चल सकता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर आ गया। अमन अपनी 3 पहिए वाली गाड़ी पर सवार था। थोड़ी देर बाद नेहा चाय ले आई। चाय पीकर मैं अमन के लिए चिकन सूप बनाने लगा और नेहा मगन मगन सी नए फ्लैट को सजाने में लग गई। मेरे ख्यालों में फिर से प्रिया आ गई। उसके साथ ज़िंदगी मानो पर लगाकर उड़ती थी। जब ही तो 7 साल कैसे बीत गए पता ही ना चला। पढ़ाई ख़त्म हुई तो नौकरी की तलाश में लग गया मैं, और प्रिया के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। ये बात मुझे प्रिया की ज़बानी ही मालूम हुई थी। मैं घर पर माँ को प्रिया के बारे में बताया तो माँ सख्ती से इनकार कर गई। मैं पापा को मनाने लगा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। दूसरे दिन प्रिया मुझे मिली तो काफ़ी अफसरदा थी। क्या हुआ? मैंने नरमी से उसका हाथ थामा तो वो एक झटके से छुड़ा गई। मैं उसका चेहरा ही देखता रह गया। राहुल, माँ बाबा हमारी शादी को तैयार नहीं हैं। कल मैं माँ को तुम्हारे बारे में बताई तो कहने लगी राहुल के माँ बाबा आए थे। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। अगर तुमने उसे शादी की जिद मचाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर प्रिया हिचकियों से रो पड़ी। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मुझे अपने मम्मी पापा याद आ गए। उनकी सख्ती मुझे समझ आ गई कि वो क्यों प्रिया से शादी पर इनकार कर रहे थे। राहुल, आज के बाद मैं कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मुझे कभी याद मत करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हें भूल जाऊंगी। प्रिया के आंसू गिर रहे थे। मैं उसे चुप भी न करा सका और वो चली गई। मैं हफ्ता, महीना, साल, 2 साल तक उसे याद करता रहा। उसके घर के चक्कर काटता रहा, उसके नंबर पर कॉल करता रहा, मगर वो दोबारा मुझे नज़र ही नहीं आई। फिर मम्मी पापा ने मेरी शादी नेहा से कर दी। नेहा मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी दोस्त भी है। मेरे प्यारे से बेटे की माँ है, मेरी दुनिया है। मगर ये प्रिया चली गई थी तो चली गई थी। मुझे वापस क्यों नज़र आ गई? मैं उसे भूल चुका था। शायद वो नज़र ना आती तो मैं उसे याद भी नहीं करता, मगर अब मैं उसे याद कर रहा था। राहुल, आओ, खाना लग गया, जल्दी आओ, भूख लगी है। नेहा की आवाज़ पर मैं सोचों से निकल आया। नए फ्लैट में आए 3रा दिन था जब सुबह सुबह मेरे फ्लैट का बेल बज उठा। नेहा अमन को नाश्ता करा रही थी, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने आ गया।
दरवाज़ा खुला तो सामने प्रिया खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वो उल्टे पांव वापस हो रही थी जब ही नेहा कौन है कहती मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और वापस होती प्रिया के पांव रुक गए थे। अरे आइए ना, नेहा खुशदिली से बोली तो वो मुस्कुराकर अंदर आ गई। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। नवंबर की सुबह थी मगर मुझे पसीना आ रहा था। मैं अपनी हालत पर हैरान और परेशान दोनों था। बहुत देर बाद नेहा मेरे कमरे में आई तो काफ़ी खुश थी। ये प्रिया मल्होत्रा है, सामने वाली फ्लैट में रहती हैं, मिलने आई थी, बहुत अच्छी लेडी है। बात करके दिल को सुकून मिला, वरना मैं घबरा रही थी जाने यहाँ के लोग कैसे होंगे। नेहा एक सांस में कहती चली गई, चलो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं खुशदिली से बोला तो वो हंस पड़ी। शाम की चाय पर बुलाकर गई हैं, क्या कहते हो, चलोगे? नेहा ने बड़े प्यार से मुझे देखा तो मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई। तुम्हें कैसा लग रहा है, चलना चाहिए? मैं उसी से पूछने लगा। हाँ क्यों नहीं, आने जाने से दोस्ती बढ़ती है। वो मुस्कुराई तो मैं इस बात में सर हिलाकर उसे देखने लगा। शाम में काफ़ी एहतमाम से तैयार हुआ। सफ़ेद कुर्ता पजामा और उस पर बॉर्डर वाली कश्मीरी शॉल। किसी ज़माने में प्रिया को कुर्ता पजामा बहुत पसंद था। नेहा ने कहा भी, ये क्या कुर्ता पजामा? हाँ बस पहन लिया, बताओ कैसा लग रहा हूँ? मैंने दिलफ्रेबी से उसे देखा तो उसने थम्स अप कर दिया। हम लोग प्रिया के घर पहुँचे तो अमन उसकी बेटी रोज़ के साथ खेलने लगा और मैं प्रिया के शौहर से बातें करता रहा, जबकि नेहा और प्रिया पुरानी दोस्त की तरह एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरा मन कर रहा था एक बार प्रिया से पूछ लूँ, वो मल्होत्रा साहब के साथ खुश तो है ना? मुझे याद तो नहीं करती जैसा मैं कर रहा था, मगर मेरी उससे बात ना हो पाई। चाय नाश्ता के बाद हम वापस आ गए। दिल उससे दोस्ती करना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, मगर ये अब कहाँ मुमकिन था। हम नदी के दो किनारे बन चुके थे। मेरे किनारे पर नेहा थी तो प्रिया के किनारे पर उसका हाथ थामे मल्होत्रा साहब थे। दिन फिर से बीतने लगे। 2 महीने गुजर गए। अब नेहा और प्रिया की दोस्ती पुरानी हो गई थी। प्रिया अपनी बेटी रोज़ को बेफिक्री से नेहा के पास छोड़कर बाज़ार जाया करती थी और नेहा अमन को उसके पास छोड़कर अपने काम कर लिया करती थी। मेरे किचन की सब्ज़ी प्रिया के डाइनिंग टेबल पर होती तो प्रिया के घर की रोटी मैं मज़े से खा रहा होता। अभी मैं ऑफिस आया ही था कि नेहा का कॉल आ गया। काफ़ी परेशान थी वो। मेरे पूछने पर बताई मल्होत्रा साहब का एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया अकेली क्या करेगी, इसलिए तुम छुट्टी लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। आखिर में वो रो पड़ी। मैंने फ़ौरन बॉस से छुट्टी ले ली और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रिया मुझे देखकर बुरी तरह रो पड़ी। राहुल मेरी मदद करो, मेरे शौहर को ब्लड की ज़रूरत है। अगर ब्लड नहीं मिला तो वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। प्रिया तुम धीरज रखो, मैं देखता हूँ, मैं ब्लड दूंगा, तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं होगा। मैं उसे दिलासा देने लगा। नेहा घर पर बच्चों को देख रही थी और मैं हॉस्पिटल में प्रिया के साथ था। 3 यूनिट ब्लड दिया था मैंने। तब कहीं जाकर रात के 11 बजे मल्होत्रा साहब को होश आया था। प्रिया हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ी थी। आंसू कतरा कतरा गिर रहा था उसकी आंखों से। राहुल मेरे पास शब्द नहीं है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हाँ एक बात, उसकी आंखें चमकने लगी। हम उम्र भर एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हमने मोहब्बत छोड़ी है, दोस्ती नहीं। प्रिया की आंखें चमकने लगी। उसकी बातों पर मेरा दिल जो पिछले 3 महीनों से बेकरार था, उसे एकदम से करार आ गया। मोहब्बत छूटने का गम तो कब का गलत हो चुका था। अब दोस्ती का रिश्ता
टूटे नहीं टूटने वाला था। मैं मुस्कुरा कर रह गया, दिल खुशियों से भर गया था। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।